क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियाँ अधूरी क्यों है? उनमें हाथ क्यों नहीं है? और आखिर क्यों और किसने बनाई थी ये मूर्तियाँ? और उन्हें बनाते समय ऐसी क्या भूल हुई थी जिस कारण मूर्तियाँ अधूरी ही रह गई? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसी रहस्य को। तो अंत तक बने रहे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के नीलाचल पर्वत के निकट एक कबीला रहता था, जहाँ के मुखिया थे विश्वावसु जी। वह कबीला नीलमाधव नाम के एक भगवान के एक मूर्ति को पूजते थे, जो उनकी हर इच्छा को पूरी करते थे। उन दिनों ओडिशा को कलिंग देश के नाम से जाना जाता था और उस समय कलिंग का राजा था महाराज इंद्रद्युम्न। महाराज को जब उस मूर्ति के चमत्कार के बारे में पता लगा तो वह उत्सुक हो थे और उन्होंने अपने दूत को उस कबीले के पास भेज दिए ताकि वह मूर्ति को अपने महल ला सके। परंतु ये हमारे भगवान है, हम इन्हें किसी भी मूल्य में खुद से दूर नहीं भेज सकते। इससे महाराज इंद्रद्युम्न उदास हो गए और मूर्ति को पाने की उत्सुकता में उन्होंने यह कार्य अपने छोटे भाई विद्यापति को सौंप दिया। तब विद्यापति एक पंडित के वेश में उस कबीले की ओर जाने लगा और उसे वहां पता लगता है कि उस मूर्ति को एक गुप्त स्थान पर घने जंगलों के अंदर एक गुफा में छुपाया गया है। उस कबीले के मुखिया विश्वावसु जी को यह ज्ञात था कि महाराज इंद्रद्युम्न उस मूर्ति को पाने के लिए बहुत ही उत्सुक है और उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया और वो अपने भगवान के दर्शन करने भी गुप्त तरीके से जाते थे ताकि किसी को सच्चाई का ज्ञात ना हो। कबीले में पहुंचने के बाद विद्यापति ने मूर्ति का पता खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु फिर भी वह मूर्ति का पता नहीं लगा सके क्योंकि विश्वावसु जी बहुत होशियार थे। उन्होंने उस गुप्त स्थान का पता सिर्फ कुछ गिने चुने भरोसेमंद लोगों को ही बताया था। तब विद्यापति ने सोचा, अगर मुझे मूर्ति के बारे में पता लगाना है तो मुझे मुखिया के नजदीकी लोगों से घुलना मिलना होगा। तब विद्यापति ने अपना कुनीति अपनाया। मुखिया विश्वावसु की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था ललिता। विद्यापति को यह अच्छे से ज्ञात था कि मूर्ति के रहस्य तक पहुंचने का रास्ता अब सिर्फ ललिता है। फिर विद्यापति ने ललिता को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और जब ललिता ने अपने पिता से विवाह का आग्रह किया तो विश्वावसु जी मान गए और दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात भी विद्यापति को मूर्ति तक पहुंचने का कोई भी मार्ग नहीं मिला। समय बीतता गया। अंततः एक बार विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु जी हर रात घर से कहीं किसी को बताए बिना चले जाते और सुबह लौटते। तब एक दिन विद्यापति ने ललिता से कहा, प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो अब मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ और उसी नाते मैं भी उस मूर्ति के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे भगवान नीलमाधव के पास लेकर जाओगी? ललिता मासूम थी। उसने अपने पति पर विश्वास कर अपने पिता से विनती करने लगी। पहले तो विश्वावसु जी ने मना किया, परंतु ललिता के बार बार आग्रह करने पर वह मान गए, परंतु एक शर्त पर। यह सुनकर विद्यापति बहुत खुश हुआ। अगली रात विश्वावसु जी ने विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधी और उसे गुफा में लेकर गए। लेकिन शातिर विद्यापति अपने साथ सरसों के दाने लेकर गया, जो गुफा तक के मार्ग में बिखरता गया। गुफा पहुंचने पर विश्वावसु जी ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई और दोनों वहां से पूजा कर लौट आए। विश्वावसु जी बिल्कुल निश्चिंत थे, लेकिन विद्यापति बहुत खुश था क्योंकि वो अपने मकसद में सफल हो चुका था। विद्यापति ने बरसात का महीना आने का इंतजार किया और जब भारी वर्षा हुई तो वो सरसों के दाने पौधे बनने लगे और फिर उसमें फूल भी खिलने लगे। फिर मौके का फायदा उठाते हुए
विद्यापति ने सरसों के जरिए गुफा का मार्ग तय किया और उसने वहां से मूर्ति चुरा ली और वापस अपने राज्य पुरी भाग गया। इधर महाराज इंद्रद्युम्न को उनके भाई के आगमन का पता लगता है और वह तुरंत उसके पास जाते हैं, लेकिन वह मूर्ति वहां से गायब हो चुकी थी। बहुत ढूंढने पर भी वह मूर्ति कहीं नहीं मिली। मैं तब तक अन्न का एक भी निवाला ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं उस मूर्ति को नहीं देख लेता। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। वो मूर्ति रेत के अंदर छुपी हुई है, तुम उसे कल देख सकते हो। अगले दिन भोर होते ही महाराज समुद्र के तट की ओर दौड़ पड़े, लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न को रेत के नीचे कोई भी मूर्ति नहीं मिली, बल्कि उन्हें उसके स्थान पर एक काठ यानी कि लकड़ी मिला। इस पर वह बहुत निराश हुए, लेकिन तभी फिर से आकाशवाणी हुई। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करो, वो अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर महाराज इंद्रद्युम्न ने ऐसा ही किया। तभी उनके पास एक बुजुर्ग आए। वह बुजुर्ग देखने में सहनशील और उनके चेहरे पर एक सुंदर आभा थी। महाराज के पूछने पर उस बुजुर्ग ने बताया कि वह उस लकड़ी से 3 मूर्तियां बना सकते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के होंगे। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गया, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इन मूर्तियों को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक कक्ष का दरवाजा बंद ही रहेगा। मैं मूर्तियों के पूर्ण होने के बाद ही बाहर आऊंगा और तब तक कोई भी मुझे किसी भी हालत में नहीं पुकारेगा। और राजा ने उनकी यह शर्त मान ली। फिर मूर्ति के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया और उसके कुछ महीने बीत गए, परंतु उस बुजुर्ग के कथन के अनुसार ना तो वह दरवाजा कभी खुला, ना ही कभी भोजन या जल के लिए अंदर से कोई भी पुकार आया। महीनों बीत जाने पर भी जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई, तब महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी महारानी चिंतित हो थे। महारानी ने चिंतित होते हुए कहा, महाराज, अंदर से आज तक कोई भी ध्वनि नहीं आई, कहीं उस बुजुर्ग की मृत्यु तो नहीं हो गई? महाराज, हम द्वार खोल लेते हैं। नहीं महारानी, उन्होंने ऐसा करने से मना किया है, इसलिए हम उनके खुद बाहर न आने तक कक्ष का द्वार नहीं खोल सकते। पर महारानी के बहुत जिद करने पर महाराज आखिर मान गए। जब उन्होंने कक्ष का द्वार खोला तो सब आश्चर्यचकित रह गए। वो बुजुर्ग वहां पर नहीं थे और वो मूर्तियां अधूरी थी, बल्कि उस बुजुर्ग के स्थान पर थे विश्वकर्मा जी। तब महाराज को समझ आया कि देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ही बुजुर्ग के रूप में मूर्तियां बना रहे थे। महाराज, तुम्हारी मूर्खता के कारण हमें इन मूर्तियों को अधूरी छोड़नी पड़ी बिना हाथों के, परंतु फिर भी भगवान जगन्नाथ अति दयालु है। वो इस राज्य पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और वह अंतर्ध्यान हो गए। और आज भी जब हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करते हैं तो हमें मूर्तियां बिना हाथों की मिलती है। महाराज इंद्रद्युम्न फिर भी बहुत खुश हुए कि बिना मूर्तियों के पूर्ण होते हुए भी भगवान उनके राज्य पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। उन्होंने घोषणा की, आज से आने वाले समय तक जो भी इस राज्य पर राज करेगा वह इस बात का सदैव स्मरण रखेगा कि इस राज्य का केवल एक ही राजा है और वो है भगवान जगन्नाथ, और हम सब उनके दास हैं। और जो भी राज्य के सिंहासन पर बैठेगा वो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के रथ को हर साल रथ यात्रा से पूर्व साफ करेगा। तो यह था कहानी का पहला पार्ट 2 में हम जानेंगे कि महाराज इंद्रद्युम्न का उसके बाद क्या हुआ और आगे की कहानी। तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ।